हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ता है और अपनी माँ से मिले हुए संस्कारों पर चलता है। शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है पर्स। विकास और प्रकाश दो भाई हैं। वे आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोनों ही पढ़ने में बड़े कुशाग्र और बुद्धिमान हैं। वे पढ़ने के साथ साथ अपनी पढ़ाई का खर्च भी 2-3 घंटे बाहर काम करके निकालते हैं। विकास बीकॉम द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा है तथा प्रकाश 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय को लेकर पढ़ाई कर रहा है। इनकी माँ पल्लवी इंटरमीडिएट तक पढ़ी हुई सुसंस्कारित कर्मठ महिला है। घर का सारा काम स्वयं करती हैं। अपने बच्चों व मोहल्ले के कुछ बच्चों को पढ़ाती हैं और सिलाई कढ़ाई का करके घर का खर्च भी निकालती हैं। विकास के पिता सुभाष पढ़े तो बीए तक थे, लेकिन बचपन से ही ज़्यादा लाड प्यार में पलने के कारण संस्कारित न बन सके। विद्यार्थी जीवन से ही सिगरेट, मद्य पीना, गुटखा खाना सीख गए थे। घर में 2 बहनों के बाद ये अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, इसलिए सब कुछ माफ़ होता रहा और किसी तरह कक्षाओं में उत्तीर्ण होते हुए बीए तृतीय श्रेणी से कर लिया। माता पिता ने विवाह भी जल्दी ये सोचकर कर दिया कि शायद विवाह के बाद वह सुधर जाएगा। पल्लवी ने समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसके पति ने मद्य पीना नहीं छोड़ा, गुटखा दबाना जरूर छोड़ दिया था। सुभाष के पिता एक टैक्सी के मालिक थे और स्वयं ही उसके चालक थे। उन्हें भी सिगरेट और मद्य पीने का शौक था। बस घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। सुभाष की शादी के बाद ही उन्हें रक्त का कैंसर हो गया था और वह चल बसे थे। नौकरी पाने के लिए सुभाष ने कभी मेहनत न की। अपने पिता द्वारा छोड़ी गई टैक्सी चलाने लगे। पीने पिलाने की आदत न छूटी थी। एक दिन पीकर ही टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और खुद भी इतने चोटिल हो गए कि काफ़ी इलाज कराने के बाद भी अब बिस्तर पर पड़े रहते हैं। विकास की माँ यदि मेहनत न करती तो घर में भूखों मरने की नौबत आ जाती, न ही बच्चे पढ़ पाते। अब तो बच्चे भी सहयोग करते हैं। विकास कक्षा 6 से ही अपनी माँ को सहयोग करके पढ़ता आ रहा है। वह विद्यालय से पढ़कर आता और भोजन करने के बाद पलटन बाजार में मोजे, रुमाल आदि विक्रय करने चला जाता था और 2-3 घंटे बिक्री कर घर आता। 15-20 रुपये कमा लेता और माँ के सुपुर्द कर देता। मुंह हाथ धोकर फिर पढ़ने बैठ जाता। माँ समय से दोनों भाइयों को खाना दे देती। वे प्रसन्नतापूर्वक भोजन करते। माँ द्वारा बनाए भोजन में कभी त्रुटियां न निकालते। इनकी माँ ने बता रखा था कि भोजन को प्रेम पूर्वक करने और चबा चबा कर खाने से सेहत अच्छी रहती है। मौसम के अनुसार भोजन में सब्जियां, दालें बनाती और दोपहर के भोजन में थोड़ा मट्ठा अवश्य होता। प्रकाश उस समय कक्षा 3 में ही था। वह विद्यालय समय से जाता और घर लौटते समय वह रास्ते में कहीं नहीं रुकता और किसी अनजान व्यक्ति की कोई चीज़ खाने को न लेता। ये बात माँ ने समझा दी थी। विद्यालय से आकर बस्ता और कपड़े यथास्थान रखता। माँ पिता के पैर छूकर नमस्ते करता। बाद में हाथ, मुंह और पैर धोता तथा अच्छी तरह कुल्ला करता। आंखें भी छपका मारकर जल से साफ करता। तौलिए से अच्छी तरह पहुँचता और घर के कपड़े पहनकर वह माँ से खाना मांगता। कुछ देर प्रकाश खेलता और फिर पढ़ने बैठ जाता।
पहले विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दिया गया गृह कार्य करता। उस समय उसका ध्यान पढ़ाई पर ही रहता। कुछ पूछना हो तो माँ से पूछ लेता। कक्षा में वह सबसे अच्छे अंक लाता। उसके अच्छे व्यवहार के कारण शिक्षकगण खुश रहते। समय सारणी के अनुसार दोनों भाई पढ़ते थे। उनके घर टीवी न था। पड़ोस में टीवी था, लेकिन वे कभी न देखने जाते थे। दोनों भाई प्रातःकाल ही स्नान कर लेते और माँ के द्वारा सिखाए गए गायत्री मंत्र का अर्थ सहित ध्यान करते, फिर पढ़ने बैठ जाते। जलपान कर और विद्यालय के लिए कुछ लेकर विद्यालय पढ़ने चले जाते। इस तरह कई बरस गुजर गए। विकास अपनी पढ़ाई करते हुए टैक्सी चलाना सीख गया तथा प्रकाश अपने भाई की तरह मोजे रुमाल बिक्री करके कक्षा 6 में पहुंचने के बाद से लगातार जा रहा है। घर का खर्च आराम से चल रहा है। विकास के पड़ोस में 2 परिवार हैं। एक परिवार में एक बड़ी अम्मा किशनवती अकेली रहती है। इनके पति बुद्धदेव 10 वर्ष पहले चल बसे, संतान न हुई। दूसरे परिवार में एक बूढ़े दादा शंकर रहते हैं, जिनकी आयु 75 वर्ष होगी। उनकी पत्नी कुछ समय पूर्व गुजर गई। उनके 2 पुत्रियां थीं, उनका विवाह हो गया और वे अपने अपने ससुराल में है। विकास की माँ दोनों पड़ोसियों का पूरा ध्यान रखती तथा अपने बच्चों को भी समय समय पर सेवा हेतु भेज देती। विकास, प्रकाश और उनकी माँ की सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर दोनों ही बुजुर्ग आशीष देते न अगाते थे। विकास और प्रकाश दोनों कभी कभी उनके घर पढ़ने भी चले जाते, जिससे उन्हें अकेलापन न लगता। 2 दिन बाद दीपावली थी। आसपास के बच्चे 10 दिन पहले से खूब पटाखे छोड़ रहे थे और दीपावली के लिए खूब सारे पटाखे जमा कर रहे थे। लेकिन विकास की माँ ने उसे समझाया, बेटा, पटाखों से बहुत प्रदूषण फैलता है। वैसे भी मोटर गाड़ियों और कारखानों से निकला धुआं और कचरा वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। अणु परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या होगा आगे धरती पर। विकास ने कहा, माँ, प्रदूषण तो मोमजामे की ये पन्नियाँ और कीटनाशक दवाएं भी फैला रही है। प्रकाश बोला, माँ, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि भारत में गिद्ध बहुत कम हो गए। यही तो मरे जानवरों को खा जाते थे और अब वे जगह जगह सड़ते रहते हैं, जिससे नई नई बीमारियां फैल रही हैं। बेटा, तुम दोनों सही कह रहे हो। कीटनाशक दवाएं खिलाकर चूहे मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं तथा उन मरे चूहों को खाकर गिद्ध मर रहे हैं, क्योंकि गिद्धों को चूहे बहुत पसंद हैं। अब तो आसमान में गिद्ध उड़ते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऐसा लगता है बहुत सारे पक्षी विलुप्त हो जाएंगे इस प्रदूषित हो रहे पर्यावरण से। विकास बोला, माँ, इस बार हम पटाखे के बदले कुछ अच्छी किताबें पढ़ने के लिए खरीद लेंगे, अगर आप कहेंगी तो। हाँ बेटा, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। ऐसा ही करना, मुझे बहुत खुशी होगी। विकास बोला, माँ, मेरा टैक्सी चलाने का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटा, ठीक है। विकास 3 घंटे किराए की टैक्सी चलाता है। आज उसने रेलवे स्टेशन से एक परिवार को बैठाया और यथास्थान पहुंचा दिया। अपना भाड़ा लेकर वापस आ गया। संयोग से उसे और सवारी न मिली। उसने देखा कि सीट के नीचे एक पर्स पड़ा है। पर्स खोलकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसमें 500 के 30 नोट थे और कुछ खुले पैसे भी। उसको समझते देर न लगी कि ये तो उसी सवारी के हैं जिन्हें वह छोड़कर आया है। वह टैक्सी लेकर उनके घर की ओर चल दिया। विकास पहुंचा ही था कि वे लोग बहुत परेशान हो रहे थे और टैक्सी का पता
करने का प्रयास कर रहे थे। टैक्सी रोककर उसने उन्हें अभिवादन किया और कहा, आपका ये पर्स देखकर वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने पर्स खोला और उसमें से 500 के 2 नोट विकास की तरफ बढ़ाए। बेटा, ये रख लो, तुमने बहुत ईमानदारी का कार्य किया है। नहीं, आप इन्हें रख लीजिए। अगर मुझे कुछ लालच होता तो सब ही रख लेता। यदि आपको देना ही है तो आने जाने का किराया दे दीजिए बस। विकास को उन्होंने 1000 रुपये बार बार देने चाहे, लेकिन उसने नहीं लिए, बस अपना किराया ले लिया। तुम्हारा नाम क्या है? विकास। कहाँ रहते हो? आवास विकास में। क्या पढ़ते भी हो? हाँ, बीकॉम में। इंटर में कितने प्रतिशत नंबर आए थे? जी 70%। शाबाश विकास, तुम तो बहुत होनहार हो। पिता क्या करते हैं? पिताजी काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं। पहले टैक्सी चलाते थे, पीने का शौक़ था, एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी इलाज हुआ और अब भी दवाएं चल रही हैं और टीबी की। घर चलो, जलपान कर लो। नहीं, मुझे टैक्सी जमा करनी है, माँ इंतज़ार करेंगी। विकास, आप कभी ज़रूर आना। सबको अभिवादन कर विकास टैक्सी स्टार्ट कर चल दिया था। इस फरिश्ते की टैक्सी को वे सब खड़े होकर तब तक देखते रहे जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। विकास अपनी नेकियत पर मन ही मन आज बहुत प्रसन्न था। उसके मन में लालच आ सकता था, लेकिन उसने लालच को कुचल दिया। टैक्सी जमा करने का समय हो गया। विकास ने टैक्सी मालिक के यहाँ टैक्सी जमा की। लालच छोटा हो या बड़ा, उसके व्यू में फंसकर हम आने वाले कल को धूमिल कर देते हैं। अपनी साइकिल से वह घर आया, माँ को पूरी घटना बताई। माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर आज बहुत गर्व हो रहा है। तुम अपनी मेहनत, लगन, सच्चाई से अवश्य ही घर का नाम रोशन करोगे। माँ के खुशी के आंसुओं से विकास के तन मन में एक नई ऊर्जा भर गई थी। प्रकाश भी अपने भाई की ईमानदारी पर प्रफुल्लित था। तो ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल इसी प्रकार किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।